नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दशहरा कमेटी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस वर्ष आमंत्रित नहीं दिया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव को आमंत्रित दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव रावण वध कार्यक्रम में अपने बड़े भाई तेज प्रताप को भेज देते हैं, जिससे मंच पर अपराध करी मच जाती है और उस कारण दशहरा कमेटी के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वही कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि इस बार रावण 80 फीट का, कुंभकर्ण 75 फीट का और मेघनाथ 70 फीट का होगा। इस बार बिहार के लोगों के लिए गांधी मैदान में जाने वाली आतिशबाजियों भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगी। दशहरा को लेकर रावण वध की पूरी तैयारी पर देखी जाएगी हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। मैं अंकित मिश्रा। दशहरा के 10वीं के दिन हर साल की तरह इस साल भी रावण दहन की पूरी तैयारियां हो चुकी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं रावण दहन की तैयारियां किस प्रकार की गई है। तो हमने बताया, आप नहीं ध्यान से सुना भाई। हम लोग भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव को हमने किस महोत्सव में बुलाया था दही हांडी खेलने के लिए, वो नहीं आए। पिछले बार रावण बधे बुलाया तो तेज प्रताप जी को भेज दिए। तो इस बार हम देखे कि क्या अब फिर बोले नहीं आ पाएंगे, तो हम इसलिए नहीं बुलाया। अब मंच पर आ जाने के बाद हम लोग दिन बाहर हो जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम था। हाँ, आप लोग बाहर हो जाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ी पहले भी कहीं भेदभाव नहीं है, तो इस बार की मंत्री भी नहीं दे रहा, आप भी बोले कि भेदभाव नहीं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी थोड़ी पहले सर बोले तो भेदभाव कहाँ है? अरे भेदभाव का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है। अरे हिंदू मुसलमान कहाँ है? यहाँ तो मेरा मुसलमान कारीगर बना रहा है रावण पुतला सब। तब ये तो हम लोग बिल्कुल इससे ऊपर हैं और मैसेज देने का काम होता है। हमारे सम्मानित अध्यक्ष अरुण कुमार जी ने और हमारे चेयरमैन कमल लोपानी जी ने विस्तार पूर्वक श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की अभी तक की योजनाओं के बारे में बताया। एक संक्षेप में आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि 11 दिन का कार्यक्रम है। पिछले 3 अक्टूबर से लगातार रामलीला का कार्यक्रम अनवरत नागाबाबा ठाकुरवाड़ी में चलता आ रहा है और ये 12 को यहाँ रावण दहन के बाद 13 को भरत मिलाप का कार्यक्रम भी नागाबाबा ठाकुरवाड़ी में हमारा होगा। और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी उसके मुख्य अतिथि हैं। और जो कल के परसों का जो कार्यक्रम है अपना रावण दहन का, उसमें इस बार हम लोगों ने खासकर बच्चों के लिए एक बड़ा आकर्षण रखा है, क्योंकि इसमें हमारे चेयरमैन साहब ने अहम भूमिका निभाई है कि इस बार हनुमान जी का जो प्रवेश होगा वो एक विशेष प्रकार का होगा। और हम लोग का प्रयास है कि हनुमान जी एक नई प्रकार से जो है लगभग उड़ते हुए हम लोगों के बीच में जो है इस बार गांधी मैदान में प्रवेश का नया प्रयोग है। चूंकि अब मीडिया के सामने बहुत नहीं रखेंगे, बल्कि बोलने के बजाय करके दिखाएंगे और वो आप लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा। और जब बच्चे यहाँ आते हैं तो बड़ी संख्या में आते हैं, उनके खो जाने की संभावना, जैसा कि बताया कि सबके पॉकेट में कुछ पर्ची रहनी चाहिए जिसमें उनका नाम और फ़ोन नंबर वगैरह होना चाहिए। और निश्चित तौर पर 2-3 बातें जो है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2-3 बातें मैं आपको इसमें स्मरण दिला दूं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम 3:30 बजे 4 बजे के आसपास से शुरू हो जाता है और लगातार जब हमारा गांधी मैदान के इर्द गिर्द का जो हमारी शोभा यात्रा का जो परिक्रमा होता है, और उस परिक्रमा में आप विशेष तौर पर देखेंगे कि बड़ी संख्या में राम भक्त हम लोग के साथ यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक वातावरण हम लोग बना रहे हैं और हम लोग का एक प्रयास है कि समाज को एक मैसेज दें कि राम जो है वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है और उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। और उस विचारधारा के लिए लगातार जो 70 वर्षों का प्रयास हम लोगों का है वो आप लगातार देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम
हर प्रकार के जो है कलाकार और कारीगर हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज किसी का जो जाति धर्म कुछ भी हो, लेकिन हम सभी भारतीय हैं और ये एक सामाजिक सौहार्द जो है वो श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का एक मिसाल है। और आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि इस मंच पर जो है हर एक राजनीतिक दल के लोग जो है वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। आपने अगर चर्चा की कि राष्ट्रीय जनता दल का, तो आपकी जानकारी दे दें कि 2 दिन पूर्व ही रामलीला में हमारे राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू और राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जो है रामलीला के मंचन के उद्घाटन में आए थे। इसलिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का यहाँ राजनीति नहीं है, ये शुद्ध रूप से सामाजिक और धार्मिक आयोजन है। धन्यवाद। देखिए, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 80 फीट, 75 फीट और 70 फीट का पिछले बार से 10 फीट जो है वो अधिक ऊंचाई जो है वो रखा गया है। और भारतवर्ष में हमारे पुतलों की एक विशेषता है। और भी जगह पर रावण वध होते हैं, लेकिन हमारे रावण वध, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो है वो उनका चेहरा दोनों तरफ से होता है। आप देखेंगे कि भाई अगर पूरब की दिशा से भी अगर जो लोग देखते हैं तो उनको भी उनका फेस दिखता है, और पश्चिम की दिशा से जब हम लोग बैठते हैं तो इधर से भी उनका चेहरा जो है वो दोनों तरफ से। ये विशेषता जो है वो भारतवर्ष में और जो पुतले होते हैं उसमें ये नहीं होता। ये हम लोगों को खास बनाता है। भारत में 1 नंबर 2 नंबर पर हमारे ही पुतले जो है, पटना में जो रावण दहन के जो पुतले होते हैं उसका नंबर आता है। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और आप देख रहे हैं कि देखिए, लगातार समाज में एक मैसेज देने का प्रयास जो है श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट कई वर्षों से कर रही है कि हमारा जो है किसी भी धर्म को, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, आज वो कलाकार के तौर पर, कारीगर के तौर पर यहाँ काम करता है और वो अपने आप को राम का ही वंशज मानता है। ये हम लोगों का जो संदेश है, एक जो है सामाजिक सौहार्द का, ये हमारा एक मजबूत संदेश, और ऐसा संदेश जो है वो लगातार समाज में जाए और समाज में भाईचारा बढ़े। यही हमारा जो है 70 वर्षों से हम लोगों का ये प्रयास चल रहा है लगातार। कितना लाख लोग लगभग आते हैं यहाँ? देखिए, गांधी मैदान की जो कैपेसिटी है वो 3 से 4 लाख लोगों की कैपेसिटी है। और आप देख रहे हैं कि जब भी हमारा आयोजन होता है, लगभग गांधी मैदान तो भरा ही रहता ही है, लेकिन गांधी मैदान की इर्द गिर्द की जितनी भी इमारतें हैं और जो मुख्य मार्ग है, वहां भी जो है मतलब लगभग 1 से 2 घंटे कार्यक्रम खत्म होने के बाद ट्रैफिक को क्लियर होने में लगता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि गांधी मैदान पूरी तरह भरा रहता है और आसपास के जितनी भी इमारतें हैं उस पर भी लोग खड़े होकर जो है इस अद्भुत नज़ारे को देखते हैं। काफी लोग आते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे आते हैं। लोगों से क्या अपील करें? जी देखिए, हम लोग हमेशा मीडिया के माध्यम से आप लोग का सहयोग भी मिलता रहा है। मीडिया और प्रशासन के माध्यम से हम लोग हमेशा ये अपील करते हैं कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को लेकर आते हैं, उनके बच्चों के पॉकेट में उनका नाम, फोन नंबर और घर का एड्रेस अगर रखेंगे तो अगर किसी भी, हर साल 10-15 बच्चे खो जाते हैं, जिसको इसी मंच से हम लोग उनके घर तक पहुंचाने का जो है वो सफलतापूर्वक प्रयास करते हैं। हनुमान जी कैसे आएंगे? देखिए, इस बार हनुमान जी की एक बार विशेषता है कि हम लोग प्रयास जो है वो थोड़ा सा गोपनीय है, लेकिन फिर भी एक हिंट आप लोगों को देते हैं कि हनुमान जी चूंकि उड़ने के पवन पुत्र जो है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हनुमान जी का प्रवेश जो है वो इस बार आकर्षक, और आप मीडिया के बंधु के माध्यम से पटना, बिहार के लोग और देश भर के लोग जो है उनका एक बार अद्भुत एंट्री देखें। इस क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि कल हमारे मना लिए हैं रावण वध। उसके बाद 13 तारीख को भरत मिलाप होता है जो नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में होता है। और आप मीडिया बंधु से हम लोग अनुरोध करते हैं कि उस दिन आप लोग सब परिवार आएं और देखें भरत मिलाप किस तरह से होता है। और उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।